हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज हम लोग डीआरडीओ के द्वारा नई वैकेंसी जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वैकेंसी सेप्टम 11 के नाम से एडीबी जो नंबर है वो सेप्टम 11 है। और इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या आयु होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, इन सभी डिटेल के बारे में हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस या यूजीसी नेट या अन्य लाइब्रेरियन एग्जाम का कोर्सेस अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल है। तो आइए हम लोग सीधे बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, ये जो डीआरडीओ है, ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी और इस बार भी आई हुई है। और ये वैकेंसी एसटीए बी के नाम से आती है। एसटीए बी मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट होता है, इसीलिए बी लगाया जाता है। इसके अंतर्गत और भी वैकेंसी पोस्ट आती है जिसमें इंजीनियरिंग वगैरह का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ मतलब है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसी पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग एक एक करके सभी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे तो ये आएगा सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम 11 है, ये सेप्टम 11। उसके तहत ये आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रुप बी के पोस्ट है, जिसमें 203 वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन हम लोग का जो पोस्ट है लाइब्रेरी साइंस में वो लिमिटेड है, उसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात हम लोग कर लेते हैं। पहले तो आपका जो एलिजिबिलिटी है 1/1/2026 तक हो जाना चाहिए। यानी अगर आपका कोर्स कोई नहीं हुआ है लेकिन 1/1/2026 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। दूसरा है कि ओपनिंग डेट देखिए 11/12 से आपका ओपनिंग डेट है और आपका 1/1/2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट 3 जनवरी तक आप कर सकते हैं। और इसके अलावा करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। तो 4/1/2026 से 6/1/2026 तक आप कोई भी अगर एरर हो जाता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है और जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 0112 है। और इसमें जो डिसिप्लिन है ये लाइब्रेरी साइंस है। और इसमें जो वैकेंसी मतलब क्वालिफिकेशन के तौर पे आपको डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। और ये मिनिमम 1 ईयर का कोर्स होता है, आपको तो पता ही है, आप लोग सब किए हैं। तो 1 ईयर का आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में 1 है, यूआर कैटेगरी में 4 है और टोटल जो पोस्ट है वो 5 है। और इसमें जो टोटल पोस्ट 5 है और एज जो है आपका 28 ईयर है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 28 ईयर के नीचे आपका एज होना चाहिए। या इवन आप ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं तब भी, क्योंकि ओबीसी का कोई भी सीट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यानी कि एक एसटी 5 ईयर का जो छूट मिलता है, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपका 32 ईयर एज होगा। अगर हम लोग पे मैट्रिक की बात करेंगे तो पे मैट्रिक आप देखेंगे लेवल 6 है, यानी 35,400 रुपये आपका बेसिक सैलरी होगा। उसके बाद आपका 57% जो डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, आपका 20% सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है एचआरए, तो वो सब आप जोड़ेंगे तो लगभग आपका सैलरी 55,000 से 60,000 के बीच में आपका सैलरी इसमें बनेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई डिग्री है, जैसे आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि उसको हम लोग एज अ वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है? तो आप ये समझ सकते हैं, आपके पास मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बीलिस और एमलिस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंडियन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में मैंने बताया है कि 28 साल होना चाहिए मिनिमम, मतलब मैक्सिमम एज 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर। और एससी एसटी के लिए 5 ईयर छूट मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन का। क्या इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न है? इसमें देखिए 2 स्टेप एग्जाम होंगे, टायर 1 और टायर 2, और दोनों ये सीबीटी बेस्ड होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। और हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप प्रेफरेंस दे सकते हैं एग्जाम के समय, आप दोनों लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको drdo.gov.in पे जाना है, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, यानी जो टायर 1 है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए रहेगा। इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 150 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150, और टाइम रहेगा 2 आवर का। और इसमें क्या पूछे जाएंगे, पहले देखिए जनरल साइंस से आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मैथ जिसको हम लोग बोलते हैं उससे 40, यानी एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। ठीक है? 40 क्वेश्चन रहेंगे। और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप देखेंगे तो 4 पोर्शन है, चारों एसएससी पैटर्न पे है, यानी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और जीके वो भी जनरल साइंस है, सिर्फ जनरल साइंस है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जीएस नहीं है, जनरल साइंस है, सॉरी जीके नहीं है। ठीक है? और ये आपका जब सीबीटी 1 हो जाएगा तो प्रोविजनल सिलेक्शन जिनका होगा उनका फिर आ जाएगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा 20 मिनट का। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे जैसे जिसका जिसका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और 120 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा टायर 2 का पूरा पैटर्न। देखिए, इन सब जो एग्ज़ाम होते हैं, आपका जो प्री है वो तो जर्नल है, मतलब कि इसमें लाइब्रेरी साइंस का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो टायर 2 है यानी मेंस है, उसमें आपको लाइब्रेरी साइंस से ही सिर्फ़ पूछा जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएँगे। तो ये जो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन है, अगर इसका आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपके लिए कि कभी भी लेवल 6 या लेवल 7 जैसे पोस्ट आएँ या लेवल 5 जैसे, तो उस समय अगर टॉपिक वाइज़ सिलेबस अगर कोई भी एग्ज़ामिनेशन बॉडी नहीं जारी करती है, तो उस केस में आपको केवीएस का सिलेबस को फ़ॉलो करना चाहिए। यानी कि केवीएस का जो सिलेबस है, जो टॉपिक वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, उन सभी टॉपिक को प्रॉपर वे में आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने केवीएस के लिए कोर्सेज़ लॉन्च किया हुआ है। वो लाइव क्लासेस उसमें होती है और वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको जाके देख सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी है, एमसीक्यूज़ भी है, तो पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। तो आप केवीएस का बैच जॉइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फ़ी का। तो देखिए, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी में एसटी ये बी हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और इसमें आपको ₹750 फ़ी लगेगा। और अगर वुमेन है आप किसी भी कैटेगरी से, या एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ₹500 फ़ी लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी बच्चा अगर प्री का एग्ज़ाम जाके दे देता है, तो उसका फ़ी रिफंड हो जाएगा 500, यानी जो ₹250 है, ये आपका नॉन रिफंडेबल है, और ₹500 देखिए ये रिफंडेबल है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर्म फिल अप करते हैं तो ₹750 लगेगा। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो, अगर वुमेन कैटेगरी से हैं, तो आप ओबीसी भी हैं, जनरल भी हैं, तब भी आपको ₹500 ही लेन देना है, नहीं तो अदरवाइज़ 700 ₹750, और ये ₹500 पूरा फुल रिफंडेबल हो जाएगा अगर आप वुमेन कैटेगरी से हैं तो। मेल हैं, अगर एससी-एसटी नहीं है तो आपको ₹250 फिर भी लगेगा। तो वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 आपका रिफंडेबल रहेगा। तो ये था पूरा डिटेल। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी अकेडमी आपके लिए अवेलेबल है, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। आप जॉइन हो जाइए, और मेरा नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐप के अंदर ही, और आपको जो भी डाउट होगा वहाँ से आप चैट कर सकते हैं। चैट भी अवेलेबल है, या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ।